हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक है। तो इसके बारे में एक पहला पॉइंट ये है कि ही वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान कहलाई। ठीक है, तो जब 1236 में रजिया सुल्तान जब अपने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी तो ये बात पसंद नहीं आई किसको, उसके भाई को, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो वो इसके खिलाफ जाके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। तो इसके जब ये बात उसको रजिया सुल्तान को पता चली तो वो जाती है दिल्ली के दरबार में, दिल्ली के जनता के बीच में जाती है और उनसे, और वो एक चीज ध्यान रखना कि वो लाल रंग के कपड़े पहन के जाती है। ठीक है, तो दिल्ली के जनता के बीच में जाती है और वो लाल रंग के कपड़े पहन के जाती है। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में एक परंपरा थी कि अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए होगा, अगर किसी को भी जस्टिस की जरूरत हो तो वो उसके दरबार में लाल रंग के कपड़ा पहन के आए तो उसको समझ जाया जाता है कि उसको जस्टिस की पुकार है। ठीक है, तो ऐसा ही किया किसने, रजिया सुल्तान ने। वो लाल रंग के कपड़े पहन के दिल्ली की जनता के बीच में गई और उसने बोला कि मेरे पिता ने मुझे अपना उत्तराधिकारी माना था, बट उसकी जगह पे कौन बैठ गया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो दिल्ली की जनता की मदद से रजिया सुल्तान ने इसकी मृत्यु करवाई, हत्या करवाई। ठीक है, और गद्दी पे बैठी कौन, रजिया सुल्तान 1236 में। और इसके दो खास आदमी हुआ करते थे। पहले का नाम था एतगीन और दूसरे का नाम था अल्तुनिया। ठीक है, तो अल्तुनिया जो था वो पंजाब का और एतगीन जो था वो बदायूं, दोनों को इक्तेदार घोषित कर दिया गया था। दे वर डिक्लेयर्ड एज इक्तेदार्स ऑफ बदायूं एंड पंजाब रिस्पेक्टिवली। दोस्तों एक खास चीज ये है कि जो इसमें अल्तुनिया था वो लवर ऑफ रजिया, वो रजिया का प्रेमी भी हुआ करता था। बट एक चीज हम ध्यान रखेंगे, ये जो प्रेम था ये सिर्फ वन साइडेड था, रजिया के साइड से कुछ भी नहीं था इसमें। तो एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि याकूत खान के बारे में हमें पढ़ना है। तो याकूत खान कौन हुआ करता था, वो भी प्रेमी हुआ करता था किसका, रजिया का। लेकिन थोड़ा इसका हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि याकूत खान जो था वो जो दिल्ली सल्तनत का शाही अश्वशाला था जिसमें घोड़ों की देखभाल की जाती थी, उसका जो था वो मेंबर था। ठीक है, और जब भी इल्तुतमिश अपने घोड़े पे चढ़ा करता था तो अपने पांव से उठा के उसको अपने घोड़े पे चढ़ाता था। तो याकूत खान जो है वो बेसिकली घोड़ों की देखरेख करता था। अब ये भी कौन हुआ करता था, लवर ऑफ रजिया। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो याकूत खान जो था वो लवर ऑफ रजिया तो था ही, बट अब जब रजिया सुल्तान घोड़ों पे चढ़ा करती थी तो अपने पैर से उठा के उसको घोड़े पे बिठाया करता था। तो दोनों के बीच में फिर बातचीत हुई और इन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, लेकिन हमने बताया था आपको जो इसका लवर था कौन, अल्तुनिया। तो ये बात अच्छा नहीं लगा किसको, अल्तुनिया को। और जब इसने इससे शादी की तो रजिया सुल्तान ने अपने दिल्ली सल्तनत के शाही अश्वशाला का इसको हेड बना दिया गया। ठीक है, मंत्री बना दिया गया। तो इसका नाम था आमिर ए आकुल। ये एक पद है जो इसने रजिया सुल्तान ने दिया था किसको, याकूत खान को। तो जब ये बात किसको पता लगी, अल्तुनिया को, तो उसने 1240 में एक विद्रोह छेड़ दिया जो कि किस के बीच में हुआ था, अल्तुनिया वर्सेस याकूत खान। ठीक है, इन दोनों के बीच में विद्रोह हुआ जिसमें जीता कौन, अल्तुनिया, और ये हार गया। तो अल्तुनिया ने अब रजिया सुल्तान के सामने दो शर्त रखे। उसने कहा कि या तो अब दिल्ली सल्तनत मुझे सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। तो जो रजिया सुल्तान थी वो किसी भी हालत में अपना दिल्ली सल्तनत देना नहीं चाहती थी, तो उसने अल्तुनिया से क्या कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने क्या कर लिया, अल्तुनिया से शादी कर लिया। जब याकूत खान को पता लगा, बहराम शाह को पता लगा जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा हुआ था,
ठीक है। तो जब बहराम साहब को पता लगा कि अल्तुनिया ने शादी कर ली किससे, रजिया सुल्तान से, तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो जानता था कि वो अब अल्तुनिया ने शादी कर ली रजिया सुल्तान से और वो दोनों आके दिल्ली सल्तनत पे राज करेंगे। तो उसने क्या किया, बहराम शाह भी रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहता था, और जो ग्रुप था उनका गढ़ चालीसा जिसमें 40 मेंबर थे, वो भी किसको, रजिया सुल्तान को नहीं देखना चाहते थे सुल्तान के रूप में। तो उसने क्या किया कि जब उनकी सेना आ रही थी दिल्ली की ओर, जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान उनकी सेना लेकर आ रहे थे दिल्ली की ओर किस पे, बहराम शाह पे अटैक करने के लिए, तो बहराम शाह ने क्या किया कि उसको गुप्तचरों से खबर मिली। तो बहराम शाह ने कहा अपने गढ़ चालीसा के 40 मेंबर्स के कि जाइए और जाके रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की रास्ते में ही हत्या कर दीजिए। तो कैथल में एक जगह थे जहां पे अल्तुनिया और रजिया सुल्तान विश्राम कर रहे थे, तो वहीं पे गढ़ चालीसा के 40 मेंबर्स गए और वहां पे रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। किसने, गढ़ चालीसा के 40 मेंबर ने। तो 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी किसने, गढ़ चालीसा के 40 मेंबर ने। मेंबर्स, ठीक है, किसके, गढ़ चालीसा के, जो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, तो गढ़ चालीसा के 40 मेंबर द्वारा कहां पे, कैथल में हत्या कर दी किसकी, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की। और इस पे गाना भी बनाया कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो वाकई में रजिया गुंडों में फंस गई थी, जो गढ़ चालीसा के 40 मेंबर्स थे उनके बीच में, और इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट है कि रजिया सुल्तान का टॉम कहाँ है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी, कैथल में। तो इसका टॉम भी कहाँ है, कैथल में। तो आज के बारे में हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा है, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज के बारे में हम रजिया सुल्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रजिया सुल्तान को मारने के बाद अगला दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करो।